पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस घटना की रिपोर्टिंग पूरे भारतवर्ष में हो रही है। ठीक कुछ ऐसे ही एक घटना होती है। दो बच्चियों के स्कूल के अंदर यौन शोषण होता है उनका। महिला पत्रकार इस घटनाक्रम की रिपोर्टिंग कर रही थी और जब रिपोर्ट कर रही थी तभी एक व्यक्ति जो कि नगर निगम का पूर्व अध्यक्ष उसे बताया जाता है, उस व्यक्ति ने उस महिला पत्रकार से कहा कि आप ऐसे रिपोर्टिंग कर रही हो कि जैसे कि ये सब आपके साथ हुआ है। बस इतना कहना था कि ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और जिसने भी ये बात सुनी वो सभी व्यक्ति नगर निगम के उस पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इतने गुस्से में हो जाते हैं, वो कहने लगते हैं कि एक जिम्मेदार आदमी ऐसी बात कैसे कर सकता है। न केवल ये मामला फिर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होता है बल्कि लोग जानने लगते हैं कि आखिरकार वो छोटी बच्चियां कौन थी और उनके साथ किसने क्या हरकत की। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट को भी इस मामले में तल्ख टिप्पणी करनी पड़ती है और बात तो तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब वकीलों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि इन बच्चियों के साथ जिसने भी ये हरकत की है हम उसका केस लेंगे ही नहीं। आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो बच्चियां कौन है, क्या हुआ था उनके साथ और किसने गलत काम किया था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला लगता है ठाणे और ठाणे जिले का ही एक शहर लगता है बदलापुर। दरअसल बात कर रही हूँ 16 अगस्त 2024 की सुबह की। एक 4 साल की बच्ची होती है और उसको उसकी माँ तैयार कर रही थी ताकि वो स्कूल जा सके, लेकिन उस बच्ची ने साफ मना कर दिया कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल के नाम सुनते ही वो बच्ची रोने लगती है। जब रोने लगती है तो माँ बड़े आश्चर्यचकित थी कि अभी तक तो इसने कभी परेशान नहीं किया था, इस तरीके से ना कभी रोती थी और ना कभी झिझकती थी, तो फिर इस तरीके से आज कैसे कर रही है। उस बेटी को बड़ा पुचकारा, बड़े प्यार से पूछा। बेटी जब प्यार से उससे पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, कुछ लालच दिया गया, उसे कुछ खाने को दिया गया, तब उस बच्ची ने अपने माँ को जो बचाया उसको सुनने के बाद उसके माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो अपने माँ से बताती है कि माँ, जो दादा है, यानी कि महाराष्ट्र की भाषा में अगर बात करें, मराठी भाषा में बात करें तो किसी भी बड़े भाई को दादा कहकर बुलाते हैं। तो उनके स्कूल में एक सफाई कर्मचारी होता है, उसने उस लड़की के कपड़े उतारे और उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ। जब ये बात माँ ने सुनी, माँ ने अपने पति को बताई और उसके बाद तो फिर ये बात इतनी ज़्यादा तकलीफ देह होती है कि वो करे तो क्या करे। उस बच्चे को स्कूल भेजे ना भेजे, तमाम तरीके के सवाल जहन में गूंज रहे थे। इसी बीच में उन्होंने अपने एक और जो इसी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची होती है उसके माता पिता से ये बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही उनसे बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बच्ची भी कुछ इसी तरीके से परेशान है, वो भी स्कूल जाना नहीं चाहती। बातें जब स्कूल जाने की करते हैं तो रोने लगती है। तभी वो पेरेंट्स यहाँ से सीधा स्कूल की तरफ रोक करते हैं और जब स्कूल की तरफ जाते हैं तो स्कूल वाले इस मामले को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से बातें कर रहे थे कि माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं वहाँ पर। इसके बाद माँ और बाप दोनों जाते हैं सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन और वहाँ जाने के बाद पूरी कहानी बयां करते हैं कि हमारी बेटी शहर के इस नामी स्कूल में पढ़ती है, जहाँ पर लगभग बताया जाता है कि 1200 से अधिक बच्चे उस विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति जो सफाई कर्मचारी होता है, उन्होंने उनके बेटी के साथ कुछ इस तरीके की हरकतें की हैं। पुलिस वालों ने बात तो सुन ली लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं गई और इसी तरीके से घंटे दर घंटे बीत जाते हैं। लगभग 12 घंटे का जब समय बीत जाता है, 12 घंटे का समय बीतने के बाद आखिरकार घर वालों के सब्र का एक पांजा वो टूट जाता है। तब वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास पहुंचते हैं और उनसे बताते हैं पूरी कहानी कि आखिरकार मसला क्या है।
फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये बात सुनी, तब जाकर उस थाने में हंगामा होता है। हंगामा होने के बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। अब एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करने के बारे में जब पता चलती है, तो 17 अगस्त 2024 को आखिरकार उस व्यक्ति को, जिसका नाम अक्षय शिंदे होता है, जो कि मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक खरवही गांव होता है, वहां का रहने वाला होता है। हालांकि वो मूल निवासी कर्नाटक का एक गुलबर्गा इलाका होता है, वहां का होता है, लेकिन फिलहाल वो अपने माता पिता के साथ इस मुंबई से खरवई गांव में रह रहा होता है, जहां उसके माता पिता और उसके भैया और भाभी ये सब लोग रह रहे थे। 1 अगस्त 2024 को ही इसने इस विद्यालय में किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से ज्वाइन किया था, और इसका काम था कि बच्चे जब टॉयलेट की तरफ जाते हैं तो इनको लेकर के जाना है, उन बच्चों को टॉयलेट करा करके वापस लेके आना, इस तरीके की इसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसी बीच में उसने मौका पाकर अलग अलग 2 बच्चों के साथ उनके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया, उनके कपड़े उतारे और फिर उनके साथ यौन शोषण किया। जब ये बात उन बच्चियों को डराया धमकाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि किसी से इस बात का जिक्र मत करना, लेकिन वो दोनों लड़कियां वो डर जाती हैं, सहम जाती हैं। और ये बात होती है 12 अगस्त और 13 अगस्त, 2 अलग अलग दिनों में ये काम करता है। और उसके बाद फिर 14 और 15 अगस्त, 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 14 अगस्त को भी स्कूल में कुछ प्रोग्राम था। लेकिन वो बच्ची जब 16 अगस्त को इस विद्यालय जाने के लिए तैयार की जाती है, तो वो जाती नहीं है, तैयार नहीं होती है। पुलिस ने जब इस मामले में और जांच पड़ताल करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि इस व्यक्ति, जिसका नाम अक्षय शिंदे होता है, जैसे ही ये बच्चियों के साथ यौन शोषण किया है, दरअसल उस व्यक्ति की 3 शादियां हो चुकी हैं। इस 24 साल की उम्र में वो 3 शादियां कर चुका है और तीनों की तीनों बीवियां उसको छोड़ करके जा चुकी है। ऐसा बताया जाता है कि वो वेश्या दरंदा और कुछ गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और कुछ इसी तरीके से वो महिलाओं के साथ, अपने बीवी के साथ इस तरीके से गंदी हरकत कर रहा था। शायद इसीलिए वो भी छोड़ छाड़ के चली जाती है। और स्कूल के अंदर जो बच्चियों के साथ ये किया है, अब ये मामला बहुत तेजी के साथ पहले बदलापुर शहर में और फिर आसपास के इलाके में, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के अंदर ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप होता है और उनका बलात्कार होता है, उनकी फिर हत्या कर दी जाती है, और ये मामला पूरे देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिरकार उस महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुआ क्या था। पहले एसआईटी टीम गठित की जाती है, फिर इस मामले की जांच पड़ताल करती है, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं था कि सरकार शायद इस मामले में पूरी निष्पक्ष रूप में जांच करेगी। पुलिस इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाती है। इसी तरीके से हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता था। इसी बीच में लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तभी 20 अगस्त 2024 को बदलापुर शहर में भी इस घटना को लेकर के 2 बच्चियों के साथ जो होता है, विरोध प्रदर्शन करने की बात करते हैं। स्कूल के गेट के ठीक सामने जाकर के हंगामा शुरू हो जाता है और बताया जाता है कि कुछ स्कूल के अंदर भी तोड़फोड़ कर दी जाती है। साथ ही जो इस लड़की का जो घर होता है, आवास होता है, वहाँ पर भी गांव वाले कुछ लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ पर भी तोड़फोड़ करते हैं। अब यहाँ से बड़ी संख्या में लोग पहुँच जाते हैं सीधे बदलापुर रेलवे स्टेशन। बदलापुर रेलवे स्टेशन में, जो कि कल्याणपुर और बदलापुर के जो रेलवे ट्रैक होता है, वो पूरी तरीके से ठप हो जाता है। सुबह 8 बजे से यह धरना प्रदर्शन शुरू होता है और शाम 6 बजे तक शायद एक भी गाड़ी नहीं चलती। पुलिस ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और सभी की एक मांग थी कि जितने जल्दी हो सके इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद जो आरोपी हैं उनको फांसी के फंदे तक चढ़ा दिया जाए, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो इस बीच में जब हंगामा होता है, तोड़फोड़ होती है, तो पुलिस आखिरकार लगभग 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और 72 लोगों को आसपास गिरफ्तार भी कर लेती है। जब ये मामला लगातार हाईलाइट होता चला जाता है, तो सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। सरकार को भी ये बताना पड़ता है कि हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर के जाएंगे और कम से कम समय में इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी।
साथ ही एसआईटी का गठन भी कर दिया जाता है। काबिल ऑफिसर जो कि आईजी रैंक की होती है, आईपीएस ऑफिसर, उनको इस मामले की जांच दी जाती है कि आप इस मामले में निष्पक्ष जांच करिए। जो भी दोषी है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कर्मचारी हो, जितने लोग भी इसमें दोषी होंगे, यानी कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस बीच में यह मामला चल ही रहा था। 22 अगस्त 2024 को मुंबई हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वतः ही संज्ञान लिया और उनसे सवाल जवाब बिल्कुल ठीक उसी अंदाज में किए जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ जो रेप होता है उस मामले में करता है। जिस तरीके से वहाँ माँ बाप को 3 घंटे तक अपने बेटी से मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक और माँ बाप को यहाँ पर अपनी बेटी के इंसाफ के लिए 12 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है एफआईआर दर्ज होने के लिए। पुलिस वालों से जब यही सवाल पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न था, तभी उन्होंने कहा कि साहब हमने अपने जो आरोपी है, यानी कि जो इस मामले में सदर्था बरती है, कार्रवाई नहीं की है, हमने उनको सस्पेंड कर दिया है। इसमें महिला रजिस्ट्रेशन सहित 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है और इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन वकीलों ने साफ साफ कह दिया है कि जो कि अक्षय शिंदे है, जिसने लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया है, हम उस लड़की का केस नहीं लेंगे। लेकिन पब्लिक की यही मांग है कि जितने जल्दी हो सके इस आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला कोर्ट में चलाया जाए और इसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। आगे ये भविष्य में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मामला जब कोई भी हाईलाइट होता है तो वो तेज़ी के साथ हाईलाइट होता है और उसके बाद फिर तेज़ी के साथ वो डाउन भी हो जाता है। अब इसमें हालांकि सरकार ने जो भरोसा दिलाया है पब्लिक को और पब्लिक अपने अपने काम पर लौट रही है। जितना धरना प्रदर्शन हुआ था, कई दिनों तक वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं भी ठप कर दी जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्कूल जाते हैं और हम लोग बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चा स्कूल से वापस आता है तो उससे उस दिन के बारे में बातचीत ज़रूर करनी चाहिए कि आपकी मैडम ने, आपके सर ने, किसने क्या पढ़ाया है, किसने आपको प्यार करा, किसने क्या बात करी। उसे गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के साथ कोई गलत हो रहा हो और आपका ध्यान वहाँ तक जाए ही ना। तो इसलिए बच्चों पर छोटी छोटी बातों को लेकर के ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरीके की आज मोबाइल ने लोगों के ज़िंदगी में दस्तक देना शुरू कर दिया है, उस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति बहुत ज़्यादा हावी हो रही है और लोग न जाने किस राह पर चल दिए हैं। तो मिलते हैं अगले किसी सच्चे घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।